हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन तो आते ही हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और जो मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं 1 से लेकर के 5 तक या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं पहले ही। आप वहां पर लिंक में क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। इसके अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो इसके में RD शर्मा का पूरा मैंने नोट्स अपने अंतिम बैच में प्रोवाइड करा दिया है बच्चों को। आप हमारा अंतिम बैच ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर क्लास 9 का धमाकेदार वहाँ पर तैयारी चल रहा है। हमने वहाँ पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करा दी हैं और डेली हमारा लाइव क्लास हो रहा है और डेली बहुत सारे बच्चों के मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ डायरेक्ट लाइव क्लास में ही। ठीक है, तो आप वो हमारे जो अंतिम बैच है हमारे एप्लीकेशन के द्वारा डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 6th वाले में हमसे क्या बोला जा रहा है। एक स्फेरिकल बॉल था, उस बॉल की जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। उसको पिघलाया गया। पिघलाने के बाद उसको 3 छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाए गए। बड़ा साइज का बॉल था, पिघला करके 3 छोटे छोटे अलग अलग बॉल बनाए गए। अब अगर जो डायमीटर है दो बॉल्स का 3/2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, देखो कितने बॉल बनाए गए थे। इस बड़े वाले बॉल को पिघला करके जो उसका मटेरियल मिला लीड का, उससे 3 बॉल बनाए गए और 2 बॉल्स का हमको डायमीटर दे दिया है। एक बॉल का डायमीटर 3/2 है और एक का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो डायमीटर होगा तीसरे वाले छोटे से बॉल का वो कितना होगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसको हम ध्यान से समझना। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लो कि हमको डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ नहीं है। एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चा। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी सामान है, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन का जो वॉल्यूम है ना, अगर मैं इस पेन को पिघला दूँ और फिर दूसरा कोई भी सामान बना दूँ तो जो नया सामान बनेगा और इस पेन का जो वॉल्यूम होगा और जो नया सामान बना उसका वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा। जैसे कि मान लो मेरा हाथ है, थोड़ी देर के लिए इसको इमेजिन कर लो, मेरे हाथ को मैंने मेल्ट कर दिया और मेरे हाथ को मेल्ट करके मैं दूसरे किसी को हाथ दे दिया, या फिर मतलब उस जो मेल्ट वाला मेरा पोर्शन था उससे मैं कुछ और बॉल बना दिया है, कुछ भी बना दिया। तो ये जो मेरा वॉल्यूम है मेरे हाथ का और जो नया मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। तो उसी तरीके से जो बड़ा वाला लीड वाला बॉल था उसका जो वॉल्यूम होगा ना, और जो छोटे छोटे 3 बॉल बने हैं उन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। उन तीनों के वॉल्यूम को अगर मैं मिला दूं तो उसका जो वॉल्यूम निकल करके आएगा तीनों छोटे छोटे बॉल्स का, वो बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। जैसे ये मान लो बड़ा वाला बॉल है, इधर मैं छोटे छोटे 3 बॉल्स यहाँ पर मैं प्लस करके बना देता हूँ। ये नोट्स हो गया आपका छोटा सा। ठीक, इज दैट क्लियर। अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला तो रेडियस से होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r का क्यूब होता है। तो यहाँ पर r तो हमको दिया नहीं हुआ है, तो r हम लोग खुद से बना लेंगे। कैसे बनेंगे वो देखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पहले वो लिख लेते हैं अपन। तो 4/3 है, पाई है, फिर r का क्यूब होता है ना। r नहीं है लेकिन हमारे पास d है, तो हम लोग क्या करेंगे, d/2 का क्यूब कर देंगे। d/2 का जो क्यूब होगा वही तो r का क्यूब होगा। r क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो हमको डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग बस d/2 का क्यूब लिख देते हैं। उसी तरीके से इधर भी सब में हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ पर हमारा पहले d1 का क्यूब हो जाएगा, फिर उसी तरीके से 4/3 पाई, ये हो जाएगा d2 का क्यूब, और फिर से उसी तरीके से 4/3 पाई, और हमारा d3 जो है उसको यहाँ पर मैं d3 का क्यूब लिख देता हूँ। ये जो d3 है ना, लास्ट वाला जो बॉल है उसी का अपने को निकालना है। सबसे पहले तो मैं ये जो 4/3 पाई है ना उसको कॉमन लेकर के मैं कट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ भी है। तो ये आपका देखो इस तरीके से होगा, 4/3 पाई जो है वो रहेगा, d/2 का क्यूब इधर है रहेगा। इन तीनों में से इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं तीनों में से 4/3 पाई को कॉमन ले लूँगा। बचेगा क्या, तो बचेगा मेरा d1 का क्यूब प्लस में छोटा वाला जो डायमीटर है उसका क्यूब, और अच्छा यहाँ पर d1 लिख दिया गलती से मैंने, d1/2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये डिवाइड/2 भी जरूर लिखना आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में, यहाँ भी d1/2, ये भी डिवाइड/2, और यहाँ पर d3/2 इसका क्यूब हो गया। ओके, अब ये और ये पार्ट कैंसिल कर दो पहले तो। अब आपका ये फटाफट सॉल्व होगा। देखो पहले थोड़ा सा दिख रहा है अजीब सा, लेकिन सॉल्व जल्दी से हो जाएगा। डायमीटर कितना हमारे पास 3 है, तो हो जाएगा 3/2 का क्यूब। ठीक है, इक्वल के उस साइड में d1 हमारे पास कितना है, तो d1 हमारे पास 3/2 है, और नीचे में एक और 2 है, तो क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर का 2 है और इसका जो डिनोमिनेटर 2 है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 का क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा। उसी तरीके से d2 हमारा डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 2/2 का क्यूब, यानी कि ये 1 का क्यूब आ जाएगा, यानी ये 1 बन जाएगा। d3 हमारे पास कुछ नहीं है, उसको हमने x मान लिया। आप x भी लिख सकते हो, d3 भी लिख सकते हो, मैं x लिख देता हूँ। d3 लिखने से अच्छा मुझे लग रहा है x लिखना ज़्यादा इजी पड़ेगा मुझे। तो x/3 का है ना, सॉरी 2 का
क्यूब हो गया। अब इनको बस सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मेन ये कॉन्सेप्ट समझना था। अब आप लोग आराम से बना लोगे इसको। देखो 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा कितना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होता है। नीचे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का क्यूब हमारा फिर से वही 27 हो जाएगा। नीचे में 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। उसके बाद ये तो 1 का क्यूब हो जाएगा, है ना, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होगा। प्लस में हमारे पास इधर जो है x बाई में 2 का क्यूब जो है उसको फिलहाल रहने दो। एक काम करो, इसको x बाई 3 का 2 का जो क्यूब है ना यहीं पे रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ और सॉल्व करो, या फिर इसको सॉल्व करके फिर इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा हमारा 27 डिवाइड बाई 8। इसको मैं ना रफली यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ज़्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ाते हैं। ये क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होकर के ऊपर में ऐड हो जाएगा, यही तो रूल कहता है। तो 27 प्लस में 64 बन जाए 64 हो जाएगा। नीचे में जो 64 है वो तो रहेगा ही। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 11 का 1 कैरी हो गया 1, 6 और 2 8 और 1 9, 91 डिवाइड बाई में मेरा 64 आ गया। तो मैं ये जो 91 डिवाइड बाई 64 इसको सॉल्व करके लाया हूँ, उसको मैं इधर ले जाऊँगा, तो इधर प्लस में था, इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा 91 डिवाइड बाई 64। ठीक है, इक्वल टू साइड में मेरे पास क्या बच जाएगा, तो x बाई में 2 का जो क्यूब है वो एज इट इज़ बचा रहेगा। अब देखते हैं कि अब यहाँ पर से ये क्या कितना सॉल्व होकर के आ रहा है अभी ये। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों हमारे पास 8 का टेबल में 64 आता है ना, बिल्कुल आता है। 8 8 64, 8 का टेबल में 8 बार में 64 आ जाता है। तो जो हमारा एलसीएम होगा वो तो 64 ही रहेगा। उसके बाद 64 को हम लोग पहले जो एलसीएम आया है उससे नीचे डिवाइड देते हैं और जो भी आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 64 को 8 से डिवाइड देंगे तो 8 आएगा, 8 का 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 सतह हमारा हो जाएगा कितना, 8 सतह 56 का 6, हाथ में आ गया 5, 8 दूनी 16 और 5 हो जाएगा हमारे पास 21, यानी कि 216 आ गया। तो ऊपर में लिखो 216, माइनस में ये जो 91 है वो तो आ जाएगा, क्योंकि 64 को 64 से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, 1 का 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। सेपरेट कर लो, कितना होता है भैया, 6 में से 1 माइनस हो गया तो आ गया आपके पास 5, और 21 में से मेरा 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। नीचे में हमारा 64। देखो मुझे आंसर दिखने भी लगा, अब यहाँ से मेरा आंसर फटाफट आ जाएगा, क्योंकि 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है और 64 हमारा 4 का क्यूब होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 डिवाइड बाई 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। और इधर हमारे पास x डिवाइड बाई 2 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब को उड़ा दो, कैंसिल कर दो, कंप्रोमाइज़ कर लो आपस में। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 5 बाई में 4 इक्वल को साइड में x बाई में 2, इस 2 को इधर ले आओ, x का वैल्यू आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 10, तो 10 डिवाइड बाई 4 आ गया, इक्वल को साइड में x है। तो 10 को अगर अपन 4 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 2 बच गया, डॉट लगाओ यानी डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 5 जा 20 कर दो इसको, ये भी खत्म हो गया, यानी ये डिवाइड होकर के 2.5 आ जा रहा है। सो x इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। और x क्या था, x हमारा डायमीटर था, हमने यहाँ पर इसको डायमीटर ही डायरेक्ट निकाला ना, हमने रेडियस थोड़ी निकाला था, ये हमारा डायमीटर था, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करते हुए कर रहे थे इसको, यानी कि ये हमारा डायमीटर ही निकल गया, यानी फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बच्चा पार्टी, बस कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा, बाकी कहीं पे टाइम नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखना कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। चलो जो अगला क्वेश्चन उससे बनाते हैं। तो देखो जो 7th वाला क्वेश्चन है वो डिलीटेड है। क्यों डिलीटेड है, क्योंकि ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि इस साल के लिए 2023-24 के लिए सिलेंडर वाले क्वेश्चन डिलीटेड है, तो इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। 7th वाले को मैं कट भी लगा देता हूँ छोटा सा। हम लोग आ जाते हैं सीधे 8th वाले क्वेश्चन में। इसमें बोल रहे हैं कि इफ़ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, अगर जो रेडियस है स्फीयर का वो डबल है, यानी डबल कर दिया जाए, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ द सेकेंड स्फीयर। यानी कि जब हम लोग रेशियो को डबल, रेडियस को जो है डबल कर दे रहे हैं स्फीयर का, तो जो पहले वाला हमारा वॉल्यूम था और जो बाद में जो वॉल्यूम आ रहा है उन दोनों का रेशियो कितना होगा, ये पूछ रहा है। चलिए बना लेते। तो देखो सबसे पहले तो मान लो कि जो हमारा पहला वाला स्फीयर है उसका रेडियस हमारा r है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो दूसरा वाला हमारा रेडियस होगा वो डबल हो जाएगा, यानी कि 2r हो जाएगा। अब हम लोग को वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, तो पहले वाले का वॉल्यूम को मैं v1 मान लेता हूँ, दूसरे वाले का वॉल्यूम को मैं v2 मान लेता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम 1 डिवाइड बाई वॉल्यूम 2, यानी कि दोनों का रेशियो निकल रहा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो 4/3 ये हो जाएगा पाई और r का क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस r है। नीचे में हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई, और ये हो जाएगा हमारा 2r का क्यूब, क्योंकि इसका जो रेडियस है सेकेंड वाले का वो हमारा 2r है। 4/3 कैंसिल, पाई से मेरा पाई कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऊपर में r का क्यूब हो जाएगा, नीचे में 2 का क्यूब है और r का भी क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और r का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ मेरा r का क्यूब से r का क्यूब कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं यानी कि 1 है। ध्यान रखना कि इसका हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 0 नहीं है। अगर आप 0 से r का क्यूब का मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 0 हो जाता है। तो अगर r का क्यूब लिखा हुआ है यानी कि 1 वहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। या फिर इसको आप लोग टेबल भी पढ़ सकते हो, r का क्यूब 1 जा r का क्यूब, r का क्यूब 1 जा r का क्यूब, वैसे भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। लेकिन नीचे में जो 8 है वो तो दिख रहा है आपको, तो ये नीचे वाला 8 उतर जाएगा, खत्म खेल। तो ये हो गया आपका रेशियो 1/8। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था और इस टाइप से क्वेश्चन भी कई बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में 1-2 नंबर। सो देखो 9th वाले क्वेश्चन में फिर से वही है कि सिलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया। सिलेंडर डिलीटेड है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, देखो ही मत। 10th वाले में आ जाओ। अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर
हैव इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, यानी कि कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का जो बेस है वो बराबर है और दोनों की जो वॉल्यूम है वो भी बराबर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, तो बताइए उनके जो हाइट में रेशियो होगा ना बबुआ वो कितना होगा। चलिए पता करते हैं यहाँ पर। तो देखो कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया है, इसी से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना कि हेमिस्फीयर में जो रेडियस होता है ये हमारा रेडियस हेमिस्फीयर का, और नीचे भी हम लोग का जो होगा वो रेडियस ही होगा क्योंकि आधा पहले से है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इधर जो होगा बराबर होगा। थोड़ा सा छोटा बड़ा मेरा डायग्राम गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं उससे। और इसका भी जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला क्या है कि जो बेस है ना ये वाला पोर्शन जो है वो दोनों का बराबर है। अगर बेस बराबर है तो समझ जाओ कि रेडियस हमारा बराबर है दोनों का। और साथ ही साथ हमसे क्या बोला है कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो भी बराबर है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के। ठीक है, हेमिस्फीयर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको केवल यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देना है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है भैया, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये आपने पढ़ रखा है। हेमिस्फीयर जो है वो स्फीयर का आधा हो जाता है, तो स्फीयर में अगर 4/3 होता है तो इसमें 2/3 हो जाता है और पाई r का क्यूब हो जाता है। दोनों में r आपको सेम यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का बेस इक्वल था, तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब पहले तो मैं यहाँ से पाई से पाई को उड़ाता हूँ, खेल खत्म करो इसका। उसके बाद यहाँ पर 2r है और यहाँ पर 3r है। जब मैं इस 2r को इधर ट्रांसफर करूँगा तो इस तरीके से हो जाएगा, r का क्यूब ऊपर हो जाएगा, r का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, तो नीचे के दोनों और ऊपर के 3 में से 2 कट हो जाएंगे, तो ऊपर में मेरे पास 1r बच जाएगा। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या कट हो रहा है, तो पहले तो मैं चलो इतना एक काम करता हूँ, ट्रांसफर करके कट करता हूँ। यार ऐसे कट करूँगा तो बच्चे लोग कन्फ्यूज जाएंगे, पाई से तो पाई समझ में आ जाएगा लेकिन ये r वाले में कन्फ्यूज जाएंगे। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से 2/3, ये 1/3 इधर जा करके 3/1 हो जाएगा। r का जो क्यूब है वो तो रहेगा ही, नीचे में हमारा r का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला हमने h को इधर रख लिया है। इसे कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो h इक्वल टू मेरा 2r आ गया, यानी कि जो हाइट है ना वो क्या है, रेडियस का डबल है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि दोनों के हाइट का आपको बताना है रेशियो, यही बोला था ना क्वेश्चन में, कहाँ गया, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो भैया मैंने आपको क्या बताया, जो इसका हाइट है, ये जो इसकी हाइट आप बोल सकते हो वही इसकी रेडियस भी है। इसका हाइट और इसका रेडियस सेम है, लेकिन इसमें जो हाइट है वो अलग होता है, इसका हाइट और रेडियस सेम नहीं होता है। ठीक है, ये रेडियस इसको कहते हैं और ये जो होती है इसकी हाइट होती है। तो यहाँ पर हम लोग बोला है हाइट रेशियो रेडियस निकालने के लिए, ये बोला है ना, यानी कि इसका भी हाइट ही है एक तरह से, लेकिन हाइट को हम लोग इसका रेडियस बोलते हैं कोन के अंदर, सॉरी स्फीयर के अंदर। तो अब ये हो जाएगा, हाइट के बदले में हमने यहाँ पर 2r लिख लिया है, हाइट का जो वैल्यू 2r निकाला है, तो यहाँ पर आप लोग 2r लिख लो, रेशियो में ये वाला r लिख लो। तो यहाँ से जब आप इसको कंपेयर करोगे तो हमारे पास r से r कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2:1, यानी कि हाइट में और उसके यानी कोन का हाइट और जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका हाइट का जो रेशियो है वो 2:1 है। समझ में नहीं कैसे मैंने कैंसिल किया। अगर आप इसको डिवाइड में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2r/r ऐसे लिख सकते हो। तो बस यहाँ पर से ये हमारा r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। नीचे में तो 1 हमेशा रहता ही रहता है, अगर कुछ नहीं भी है तो वो 2:1 आ जाएगा। तो ये हमको निकालना था और वो ऐसे निकलेगा। तो इस तरीके से आपका जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। छोटा सा खुशखबरी दे देता हूँ, यहाँ से 11 से 14 तक के क्वेश्चन डिलीटेड है। क्यों डिलीटेड है, क्योंकि देखो ये भी सर्कुलर सिलेंडर वर्ड ही दिख रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ सिलेंडर आ गया, क्वेश्चन कैंसिल। ये दोनों क्वेश्चन में सिलेंडर वर्ड नहीं यूज़ किया है, लेकिन ये भी कैसे बनेगा, ये जब कभी भी वायर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो जो वायर होता है एक्चुअल में वो पतला सा एक सिलेंडर ही रहता है, सिलेंडर वाला फॉर्मूला हमारा वायर में यूज़ होता है, इसीलिए वायर वाले क्वेश्चन भी आपके डिलीटेड रहेंगे। ठीक है बच्चा, चलो 15th वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहे हैं कि हेमिस्फीयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू राइट सर्कुलर कोन, यानी कि हेमिस्फीयर था लीड का, उसको पिघला करके क्या किया गया है, एक राइट सर्कुलर कोन बनाया गया है, और कोन की जो हाइट है वो 49 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ध्यान रखना। इस टाइप जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें एक को पिघला करके दूसरा बनाया जाता है, वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिए जाते हैं। चलो सॉल्व किया जाए इसे। तो देखो यहाँ पर हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, जो कोन की हाइट है वो दी गई है। हमने आपको बताया है ना, जब एक को पिघला करके दूसरे को बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला भैया बताओ जल्दी से, 2/3 पाई r का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखो r मैंने अलग लिखा है क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया था कि बेस बराबर है, यानी कि रेडियस जो होंगे यहाँ पर बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। नहीं तो अगर बराबर रहता है तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर नहीं लिख देते कि अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 7 है तो कोन का भी रेडियस होगा 7 होगा। हमको यही r यहाँ से निकालना है, बस वैल्यूज़ को पुट करो और आंसर आ जाएगा। पहले तो पाई से पाई को उड़ा दो, बेचारा का खेल हमेशा खत्म हो जा रहा है। उसके बाद
यहाँ पर हमारे पास ये 2/3 है ना, नीचे का 3 से ये देखो 3 कट हो जाएगा, चाहे आप ट्रांसफर करके ले आओ। चलो इसी को मैं ट्रांसफर करके ले आता हूँ। देखो इस तरीके से होगा 2/3, 3/1 ऐसे हो जाएगा। उसके बाद r का क्यूब जो है उसका वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 7 का क्यूब, यानी कि 7 × 7 × 7 इक्वल के उस साइड में r² है उसको रहने दो, और मल्टीप्लाई में h है, तो h का मतलब कि हमारा 49 हो जाएगा। ठीक, इस 49 को भी मैं इधर ले आकर कट करूँगा, थोड़ी देर उसको रहने दो बेचारे को। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 × में 49, 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई में 7, इस 49 को इधर ले आओ नीचे में, इक्वल के उस साइड में हमारा r का स्क्वायर बच गया। 49 से बबुआ 49 को कट कर दो। यहाँ पर हो जाएगा 7 2 जा हमारा 14, और 14 जो है वो r का स्क्वायर आ रहा है, हमको तो r चाहिए, तो r के लिए हम इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर 14 को डाल देंगे। अब इसको आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना। 14 पॉइंट में 0 0 इस तरीके से पेयर बना करके, मैंने आप लोग को ये सब क्लास 8 में भी सिखा रखा है, बार बार क्या सिखाना। चलो मैं फटाफट सॉल्व करके बता देता हूँ किस तरीके से ये सॉल्व होगा। इसका आंसर वैसे कितना दिया हुआ है बुक में, 3.74 दिया है ना। चलो 3.74 देखते हैं आता है कि नहीं हमारा। सबसे पहले तो 3 3 से 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 3 3 से इसको 9 ले लेते हैं, माइनस करेंगे तो बचेगा 5। उसके बाद डेसिमल के 2 0 उतर जाएंगे साथ में, तो यहाँ पर आप लोग ये डेसिमल मैं भले लगा दिया हूँ, लगता नहीं डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। इन दोनों को ऐड करो तो 3 और 3 ऐड हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 6। अब कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है जिसको हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे, और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखना 7 के टाइम पे आएगा। मैं आंसर इसलिए देख करके फटाफट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको तो सॉल्यूशन समझने से मतलब है। तो ये आप लोग जब एग्जाम में बनाइएगा तब आप लोग को थोड़ा सा दिमाग करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखूँ, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखूँ, और ये सब चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है। देखो 7 7 जब मेरा 49 का 9 हो गया, कैरी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 42 और 4 46। अब अगर मैं यहाँ पर 8 टाइम कर देता ना 68, और इसको 8 कर दूंगा ना तो वो फिर 500 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं ले सकते। तो 7 टाइम पे हमारा आएगा, तो यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका 469। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर फिर हमारा 9 बचा, 9 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा आपके पास कितना, सॉरी 9 में 6 माइनस होगा तो 3 आ गया। और यहाँ पर तो हमारा खेल खत्म ही हो चुका है, इधर तो ये बोरो दे चुका है पहले से। अब ये 2 0 यहाँ पर उतर जाएंगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 7 7 14 का 4 कैरी हो गया 1, यानी 74। फिर से वही काम करना है कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको हम यहाँ पर लिखें तो इसके बराबर आए या फिर इससे छोटा है, तो वो 4 टाइम पे आएगा। जैसे आपको बुक में आंसर दिया हुआ है तो आप लोग निकालते रहिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो रेडियस होगा वो हमारा 3.74 सेंटीमीटर हो जाएगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का भी। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है तो क्लास 8 में मैंने आपको सिखाया है, डिटेल में देख लेना। नहीं तो आप कमेंट भी करोगे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार फिर से सिखा दीजिए, तो मैं एक अलग से उसमें वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ वहाँ पर। सो ये भी अगला वाला मजेदार क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि एक हॉलो स्फेयर है हमारे पास, खोखला से स्फेयर जैसे नारियल होता है, यानी कि एक नारियल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेडियस है वो दे दिया है 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, और एक कोन बनाया जा रहा है पिघला करके, जिस कोन का जो रेडियस है ना वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए जो हाइट होगा और स्लैंट हाइट जो होगा कोन का वो कितना होगा। हाइट भी निकालना और स्लैंट हाइट भी निकालना, तो जब हाइट निकालोगे तो रेडियस और हाइट के यूज़ करके स्लैंट हाइट निकाला जा सकता है। आइए हाइट निकालते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर इसी हॉलो स्फीयर का ही जो वॉल्यूम रहेगा और यहाँ पर जो कोन का वॉल्यूम रहेगा वो तो बराबर रहेगा। हॉलो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया है कि चूंकि हमारे पास दोनों का रेडियस अलग हो जाता है, इसीलिए इसका जो फॉर्मूला रहता है वो भी अलग हो जाता है, क्योंकि हम लोग को पहले अंदर का वॉल्यूम निकालना रहता है इस वाले पार्ट का, और कंप्लीट का वॉल्यूम निकालना रहता है, और फिर दोनों को आपस में माइनस करना पड़ता है। तो ये जो बीच वाला मटेरियल है ना, जैसे नारियल में बीच मटेरियल होता है ना, उस वाले का वॉल्यूम निकल करके आता है। जैसे बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो याद कर लेना। पहले लिख लेते हैं अपन यहाँ पर कि जो वॉल्यूम होगा हमारा हॉलो खोखला स्फीयर का, स्फीयर वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो 4/3 होगा, पाई होगा। यहाँ पर हमारा जो बड़ा वाला जो रेडियस है उसको हम लोग कैपिटल आर से शो करते हैं, तो कैपिटल आर का क्यूब उसमें से माइनस कर दो स्मॉल आर के क्यूब को, तो आपका ये जो मटेरियल वाला पोर्शन है वो निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो, वैसे इसको बनाया कैसे जाता है वही मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में। तो ये हो गया हमारे पास हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला। ठीक है, याद करिए फट से। वो जो होगा इक्वल हो जाएगा इसके फॉर्मूला के, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक, अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास दोनों का रेडियस दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल आर यूज़ किया हूँ ना, तो यहाँ पर मैं R1 यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि दोनों का रेडियस हमारा अलग अलग है, सभी का रेडियस अलग अलग है। अब मेरा जो कट हो रहा है पहले तो मैं वो कट करूँगा, ताकि मेरा जो जगह है वो थोड़ा खाली हो। तो मेरा पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, नीचे का 3 से इधर नीचे का 3 कैंसिल हो रहा है। मुझे पता है इसको इधर लेकर के आऊँगा कैंसिल होगा ही, इसलिए वो डायरेक्ट कट कर देता हूँ। अब तक आप लोग को समझ भी आ गया हो कैसे होता है डायरेक्ट कट। ये 4 बचा, चलो 4 को उतार लेता हूँ। मुझे रेडियस जो है कैपिटल वाला कितना दिया हुआ है, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, एक्सटर्नल रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, और सॉरी 4 सेंटीमीटर है, और इंटरनल वाला 2 सेंटीमीटर है, यानी कि बड़ा वाला मेरा 4 हो जाएगा तो 4 का क्यूब, छोटा वाला 2 हो जाएगा तो 2 का क्यूब।
इधर जो R1 मैंने लिखा है R1 का स्क्वायर, यानी ये कोन का जो रेडियस था ये भी हमारे पास 4 ही है, तो यहाँ पर भी मैं इसको 4 लिख देता हूँ। ये 1 का खेल खत्म हो गया, बस इसको 4 का स्क्वायर लिखो और मल्टीप्लाई में h कर दो। बस इसको ही आपको सॉल्व करना और आपको कहीं से आपको सॉल्व नहीं करना, इतनी ही सॉल्व करोगे आपका आंसर जो निकल करके आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इस 4 को भी ट्रांसफर कर दूँ, कट कर दूँ का, कटे कर देता हूँ। जाओ ये 4 को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरा 64 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में मेरा 4 मल्टीप्लाई 4 है और मल्टीप्लाई में h है, ये वाला है ना, 4 का स्क्वायर को मैं 4 मल्टीप्लाई 4 कर दिया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में हो गया। जाओ कैंसिल कर दो, जितना ज़्यादा कैंसिल करोगे उतनी ज़्यादा मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में और ईजी भी लगता है। 68 में से हमारा 64 में से 8 माइनस हुआ तो आ जाएगा 56, ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में इक्वल जो h है वो बच जाएगा और यही h तो मेरे को निकालना था। 4 के टेबल से कट कर लो, 4 1 जा 4 होता है, यहाँ पर 1 आगे जाएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो देखा आपने जब कट करते हो तो चीज़ें कितना आसान हो जाती हैं। तो हाइट जो है आपके यहाँ से 14 सेंटीमीटर निकल के आ गया, क्योंकि रेडियस वगैरह हमको सेंटीमीटर में दिए थे। हाइट निकल गया कोन का। हाइट किसको बोलते हैं, इस वाले को हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा चूंकि राइट सर्कुलर कोन है तो हमारा पाइथागोरस की जगह थ्योरम लग जाएगा। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, जो स्लैंट हाइट है ना वही हाइपोटेन्यूज होता है, उसको एल से शो किया जाता है। तो नाउ अब हम लोग निकालने वाले हैं स्लैंट हाइट, यानी कि जो एल है उसको हम लोग निकालने वाले हैं। एल का स्क्वायर होगा हमारा एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा आपका एल इक्वल टू एच का स्क्वायर, ये सब रूट में आ जाएगा। एच यानी कि 14 का स्क्वायर हो गया प्लस में आर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया। तो एल इक्वल टू हो जाएगा आपके यहाँ पर से 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो 196 और 16 को प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 212। सो एल का जो वैल्यू है, जब आप इसको 212 को फिर से वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरीके से डिवाइड करके जब रूट से बाहर निकालोगे तो आपका आंसर 14.56 बन करके बाहर निकलेगा, यानी कि जो स्लैंट हाइट है वो हमारी 14.56 सेंटीमीटर है। सो नाउ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। जो आगे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे और उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चा लोग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो इंस्टाटाइल के थ्रू पूछिएगा। अंतिम बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे। अंतिम बैच में चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ो, आरडी शर्मा आर्य सरोल, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वहाँ पे करा दे रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं। ये स्टडी मटेरियल्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अंतिम बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।